आइए देखते हैं अब अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में सिद्ध करना है हमें सवाल। अवतल लेंस में लेंस सूत्र प्रमाणित करें या क्या करें, सिद्ध करें। सवाल बना सकता है सिद्ध करें, या फिर सवाल किस तरह से और बन सकता है, अवतल लेंस में सिद्ध करें 1/f बराबर 1/v-1/u। ये हमें सिद्ध करना है। अभी तक हम लोग उत्तल लेंस में सिद्ध किए हुए हैं 1/f बराबर 1/v-1/u। सेम उसी के जैसा अवतल लेंस में भी है, बस यहाँ पे ग्राफ चेंज हो जाएगा। जो हम लोग फिगर बनाते हैं वो क्या हो जाएगा, चेंज। वहां पे हम लोग उत्तल लेंस में फिगर बनाते थे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अवतल लेंस में। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं प्रमाण। अवतल लेंस बनाना है ना, ये हो गया इस तरह से अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में हमें पता है कि अवतल लेंस का किनारा भाग क्या होता है, मोटा, और बीच वाला भाग पतला होता है। ये हमारा क्या हो गया, द्वारक। ये क्या हो गया, लेंस का द्वारक। ये हमारा क्या हो गया, बीच में प्रधान अक्ष। क्या हो गया, प्रधान अक्ष। इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पे ओ जो है, ओ क्या है, प्रकाशीय केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर। इसमें दो कंडीशन बनता है अवतल लेंस में, दो कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन को हम अनंत पर रखते हैं वस्तु को, और दूसरे कंडीशन में अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो हम लोग दूसरे कंडीशन को उठा के चल रहे हैं, तो अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं एक वस्तु को। यहाँ मान लीजिए वस्तु रख दी। अब वस्तु, इसका किरण कहाँ जाएगा, इसका किरण लेंस से होकर गुजरेगा ना, तो लेंस पे सबसे पहले स्ट्रेट बनाइएगा आप लोग, सोच होना चाहिए सीधा एकदम। यहाँ से इस तरह से पहले लेंस पर पड़ा, और हमें पता है कि जो पहला किरण है वो किससे होकर के गुजरता है, फोकस से होकर के गुजरता है। किससे होकर के, फोकस से। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको फोकस पे होकर के गुजारेंगे। एक मिनट, इसका फोकस से होकर के गुजारते हैं। इधर तो काल्पनिक बनेगा ना, जिधर वस्तु रखे हैं उधर अगर बनता है तो वो काल्पनिक, और उसके दूसरे साइड बनता है तो वास्तविक। इस तरह से हमें आगे बढ़ा देना है, उधर वास्तविक हो जाएगा। और दूसरे किरण किससे होकर गुजरता है, प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरता है। सबको ये स्ट्रेट एकदम सोच लिखना है, सोच बनाना है। तो यहाँ जो हमारा प्रतिबिंब बना, यही ना बना प्रतिबिंब, जहाँ पे कटा, तो वस्तु को रखते हैं ए बी, नाम दे देते हैं ए बी। और जो प्रतिबिंब बना इसका नाम क्या देंगे, ए डैश। ए क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। अच्छा, जिस बिंदु पर मिल रहा है इसको क्या नाम देते हैं, एम। तो अब ये हो गया। इसके डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखेंगे हम सबसे पहले, तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि मान लिया कि एल क्या है, अवतल लेंस है, जिसमें वस्तु AB को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक। जिधर रखे हो उसी साइड में बन गया तो सीधा। जिस ऊपर में रखे ऊपर ही में बन गया तो सीधा हो गया, अगर नीचे में बनता तो उल्टा, तो काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया। अच्छा, काल्पनिक क्यों हुआ, क्योंकि जिधर वस्तु है उसी साइड बन गया। जिधर वस्तु है उसी साइड बन रहा है तो काल्पनिक, और ऊपर में वस्तु रखे ऊपर में ही बन गया तो सीधा। तो काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा। कहाँ कहाँ बनता है, F और O के बीच बनता है। F और O के बीच A डैश B डैश बनता है। तो इस तरह से अगर लैंग्वेज लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मान लिया कि L एक क्या है, L एक अवतल लेंस है। L एक अवतल लेंस है। बोलिए और क्या लिखेंगे आगे, जिसमें AB वस्तु को कहाँ प्रकाशीय केंद्र, अनंत
और प्रकाशीय केंद्र अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा गया है, के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाएगा, सीधा वस्तु से छोटा वस्तु से छोटा तथा कहाँ कहाँ एफ एवं ओ के बीच ए डैश बी डैश बनता है। बाकी हम कहाँ चलते हैं, त्रिभुज में ना लिखते हैं समरूप त्रिभुज। कहाँ कहाँ त्रिभुज बताइए गौर से। फिर से वही, पहले प्रकाशीय केंद्र से होकर के फिर दोबारा फोकस से होकर के। तो पहले जब प्रकाशीय केंद्र पे जाएंगे तो ए बी दिख रहा है, ए बी ओ हो गया त्रिभुज ए बी ओ एवं एक और त्रिभुज प्रतिबिंब से रिलेट करके ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में चलते हैं। लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। तो लंब में रिलेट क्या है, ए बी। प्रतिबिंब के लिए लंब क्या है, ए डैश बी डैश। अच्छा इज इक्वल टू, उसके बाद आधार, तो यहाँ से आधार क्या नाम देंगे हम, ओ बी कहिए चाहे बी ओ कहिए, बात देखिए। फिर उसके बाद इसके लिए प्रतिबिंब से आधार क्या हो जाएगा, बी डैश। ये तो ओ से रिलेटेड है जी, तो इसको हम मान लेंगे डायरेक्ट समीकरण ए। उसके बाद आइए पुनः समरूप त्रिभुज। अगला समरूप त्रिभुज कौन बनने वाला है, ए बी नहीं, ए बी से रिलेट नहीं करते हैं ना, एम ओ एफ से ना। देखो एम ओ एफ, ये वाला एक त्रिभुज है जी, तो एम ओ एफ एवं त्रिभुज और कौन कौन, ए डैश बी डैश एफ में। यही चलते हैं लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। बताइए लंब क्या होगा इसके लिए, एम ओ एफ में लंब क्या है, एम ओ। अच्छा ए डैश बी डैश एफ में लंब क्या है, ए डैश बी डैश। बताइए अब आधार एम ओ एफ में आधार क्या है, ओ एफ। उसके बाद ए डैश बी डैश एफ में आधार क्या है, बी डैश एफ। बताइए एफ से रिलेटेड है, हमें रिलेट किससे करना है, ओ से रिलेट करना है, तो इसको बदलना पड़ेगा ना। ऊपर वाला तो ओ से रिलेटेड है, नीचे वाला नहीं है ना, तो इसको रिलेट करते हैं। पहले बताइए एम ओ को क्या हम फिर से ए बी लिख सकते हैं, एम ओ को ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ए बी वस्तु है उतना ही बड़ा एम ओ भी है। तो ओ एम ओ को लिख सकते हैं हम ए बी, अब बटा में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ को एफ छोड़ देंगे, क्योंकि ओ से डायरेक्ट इसका लिंक्ड है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक हो गया फोकस दूरी ना, इसको लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी। यहाँ वस्तु को रखे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वस्तु दूरी ना, इसको यू लिख देंगे। यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी, नाम दे दिया अलग से। तो यहाँ से ओ एफ, तो ओ एफ को ओ एफ छोड़ देते हैं। बी डैश एफ जो है, बी डैश एफ, इसका कुछ नाम नहीं दिया जा सकता है, तो नाम देने के वजह से हमें इसको नाम देने के लिए चेंजिंग करना पड़ेगा। तो अलग से आइए देखिए, यहाँ पे यहाँ है एफ तो एफ लिख दिए, यहाँ है बी डैश तो बी डैश लिख दिया, यहाँ ओ है तो ओ लिख दिया। हमें चाहिए बी डैश एफ, इसका वैल्यू बी डैश एफ चाहिए। तो बी डैश एफ निकालने के लिए हमें टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल में से इसको घटाना पड़ेगा ना, तो अपने ये निकलेगा क्या, अगर हमें ये टोटल यहाँ से यानी कि जो हमें चाहिए बी डैश एफ, यही ना चाहिए, बी डैश एफ चाहिए और बी डैश एफ चाहिए, तो हमें टोटल का वैल्यू कितना है, नाम क्या देंगे हम, ओ एफ, यानी कि ओ एफ में से क्या घटाना पड़ेगा हमें, बी डैश ओ या फिर ओ बी डैश ओ या ओ बी डैश। इस तरह से हमें घटा करके, यानी कि हम बी डैश एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओ एफ माइनस ओ बी डैश। कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए इसको मान लेते हैं समीकरण 2। जब समीकरण 2 मान लिया, अब यहाँ लिख देंगे हम क्या चेंजिंग किए हुए हैं, तो एम ओ को हम क्या लिखते हैं, एम ओ बराबर है किसके, ए बी के। तो यहाँ हम नोट करके लिख देते हैं
कि m को जो है ab के बराबर है। अब जैसे ही हमें मिल जाता है तो समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, हल। तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। अब गौर से देखिए, तो बाएं तरफ वाला बराबर तो दाएं तरफ वाला भी बराबर, तो दाएं तरफ का इक्वल करते हैं BO बटा में B डैश O। इधर अगर देखा जाए तो OF बटा में क्या हो जाएगा, OF माइनस OF माइनस OF माइनस OB डैश, यहाँ से हो गया। अब आइए BO, B से O को नाम क्या दिए हम, यूं, तो ऊपर लिख देंगे हम यूं। अच्छा B डैश O, B डैश से O के बीच को B नाम दिया गया तो V बराबर OF, O से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी F, फिर वही OF को फोकस दूरी फिर से माइनस OB डैश, ये किसका नाम क्या दिया है, अच्छा याद कीजिए। अब सिंबल में आते हैं, सिंबल प्लस बैठता है कि माइनस। अवतल लेंस या अवतल दर्पण, अवतल लेंस का है अवतल दर्पण, सभी के सभी सिंबल किसमें होता है, माइनस में। सभी के सभी सिंबल की किसमें होता है, माइनस में। अच्छा क्यों माइनस में होता है ये भी समझिए। हम आप लोगों को नोट करके लिखवाए हैं कि लेंस के बाएं तरफ सभी के सभी माइनस में और लेंस के दाएं तरफ सभी के सभी प्लस में। तो एक बार गौर से देखिए, वस्तु को भी रखा जा रहा है लेंस के बाएं तरफ, तो ये भी माइनस। प्रतिबिंब भी बन रहा है उसी साइड बाएं तरफ, इसलिए ये भी माइनस। फोकस भी जो है, फोकस भी है लेंस के बाएं तरफ, इसके वजह से ये भी माइनस में। तो सभी के सभी इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस इसमें भी लगा देना है, माइनस इसमें भी लगा देना है, माइनस इसमें भी, माइनस इसमें भी और माइनस यहाँ पे भी लगा देना है, चारों तरफ माइनस लगा के। अब बताइए तो गौर से, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, यहाँ अगला स्टेप में कटाएंगे हम। माइनस भी बराबर माइनस एफ बटा में ये माइनस एफ, ये माइनस माइनस मिलके क्या प्लस भी, ये माइनस माइनस कट गया। अब क्या बचा, यू बटा में भी बराबर माइनस एफ बटा में माइनस एफ प्लस भी। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करने आता है, आइए करते हैं। यू से एफ में गुणा करेंगे माइनस में ना, तो माइनस एफ, फिर भी से यू में गुणा करेंगे तो यू भी, यही ना बराबर। ये दोनों गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, भी से एफ में करें तो माइनस में ना माइनस भी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग देने पर यू भी एफ से भाग देने पर भाग करते हैं दोनों तरफ। मेरे पास जो है माइनस यू एक बटा में यू भी एफ प्लस यू भी बटा में यू भी एफ बराबर माइनस भी एफ बटा में यू भी एफ। आप चाहे तो माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में बदल के भी यू भी एफ से भागा कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते कटाते हैं। यू एफ और यू एफ खत्म, यू भी से यू भी खत्म, भी एफ से भी एफ खत्म। अब जो मेरे पास बचा वो क्या क्या बचा है देखते हैं। यहाँ बच गया माइनस 1/v, नीचे यही ना बचा है, इधर प्लस में क्या हो गया 1/f, 1/f यही ना f बचा है केवल, u भी तो कटा दिए। इधर बच गया माइनस 1/u। हमें सिद्ध करना है, ये प्लस में चाहिए था प्लस में है जी, ये प्लस में चाहिए था प्लस में है, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 1/f इज इक्वल टू ये माइनस से उधर जाके हो गया प्लस में, और ये माइनस में ऑलरेडी है, यही ना सिद्ध करना था जी, यही हो गया। इस तरह से ये भी आपका 6 नंबर क्या है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।